PP 129 में मौलाना आसिम मुआविया सयाल साहब पहुँचे हैं चौधरी अकबर मेयो के यहाँ इफ्तार डिनर पर, और उनके साथ PP 129 में उनके हमारी याफ्ता कैंडिडेट MPA के लिए फौजी रमज़ान साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, आपने कैंडिडेट उस वक्त खड़ा किया जब इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन और मज़ीद दिए, तो आखिरी दिन कैंडिडेट सामने आया, तो ये कैंडिडेट तो बहुत पहले इनकी प्लानिंग हो जाती, क्या वजह, देर से कैसे कैंडिडेट आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले हमारी आपस में मुशावरत चलती रही है। हमारे नोटिस में था कि ये एक्सटेंशन मिलनी है, तो मुशावरत जो ही हमारी मुकम्मल हुई है, हमने अपना कैंडिडेट जो है वो लॉन्च कर दिया। चाहे में गोइयाँ हैं कि रैलियाँ देख के, बड़ी छोटी रैलियाँ देख के फिर आपने किसी एक कैंडिडेट को टारगेट करने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा किया? देखिए, हम खुद कैंडिडेट हैं। अब हमारे आने से किसका फ़ायदा होता है, किसका नुकसान होता है, ये तो बाद में देखा जाएगा। सर दस्त तो हम खुद जीतने की नीयत से आए हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि हमारा नुमाइंदा जीतेगा। मोहब्बत तो आवाम यहाँ आपसे बहुत करते हो, आप खुद क्यों नहीं खड़े हुए? कि मैंने पीछे 2 हलकों में कागजात जमा करवाए थे, PP 127 में भी और PP 128 में भी। उन 2 जगहों पे वो चूँकि साबका मेरी NA के जो हलका था हदूद बंदी थी, तो मैंने उसमें मेहनत करनी थी, और इस हलका में मैंने फिर फौजी मोहम्मद रमज़ान खान साहब का इंतखाब किया। अमीर अब्बास के साथ आपका इल्हाक चल रहा था, 4 साल आपने इकट्ठे हलके में गुजारे, गैर एलानिया चाहे वो इल्हाक था, तो अब वो भी MPA के कैंडिडेट है, आपने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अब क्या बनेगा इसका? देखें, अगर हमारा इल्हाक मुकम्मल हो चुका होता तो उसकी कोई ना कोई अनाउंसमेंट होनी थी, जबकि ऐसी कोई अनाउंसमेंट पहले नहीं हुई थी। मेल मिलाप, मिलना जुलना, उठना बैठना वो सियासी लोगों का आपस में रहा करता है। जब हमारा आपस में इल्हाक होगा तो बिल्कुल छुप के नहीं होगा, सरेआम होगा, और अब तो हमारा अपना नुमाइंदा, हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो भी अमीर अब्बास भी नून लीग में, आप भी नून लीग में, कल में नून लीग का प्रेशर आता है कल को, तो फिर कैंडिडेट के लिए कोई सियासी मसलत हो सकती है? देखें, नून लीग फ़ैसला करेगी ना तो मेरिट देख के फ़ैसला करेगी। तो नून लीग ने जब देखना है, हम भी अपनी स्ट्रगल उनके सामने रखेंगे, अमीर अब्बास खान साहब भी अपनी स्ट्रगल उनके सामने रखेंगे, तो उसके मुताबिक फिर तय कर लेंगे। तो जमात आपको इस पे कर रही है, हिमायत कर रही है कैंडिडेट खड़ा करने में, आपके कैंडिडेट की हिमायत करेगी जमात? देखें, ये तो अब मुआविया आज़म साहब, अहमद आज़म साहब, मसरूर नवाज साहब हिमायत करेंगे आपके कैंडिडेट? देखिए, मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म साहब तो यहाँ ख़ुद ऐलान करके गए थे कि हम अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे। अगर मौलाना मुआविया साहब अपना कैंडिडेट लेकर आते तो हम उसकी सपोर्ट करते। आपकी जमात में इधर PP 129 में आपकी जमात कह रही है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मौलाना मुआविया आज़म साहब तशरीफ़ लेके आए थे, बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ था, आपको याद होगा, और यहीं पर अहमदपुर सियाल में उन्होंने कहा था कि हम अहमदपुर सियाल के PP में अपना कैंडिडेट लेकर आए। कांटे का मुकाबला किसके साथ समय रहे हैं आप? राना शहबाज अहमद, अमीर अब्बास, नवाज सियाल, आपके कैंडिडेट का मुकाबला दू बदू जंग जो होती है वो किसके साथ? हमारा सब के साथ कांटेदार मुकाबला है। हम फील्ड में जब निकलेंगे, इकट्ठ करेंगे, और इकट्ठ करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि हम किसके साथ जो है ज़्यादा हमारा मुकाबला चल रहा है। कितने वोट लेगा कैंडिडेट आप? हम कैंडिडेट मुकाबले के कैंडिडेट है, वोट क्यों कितने वाली बात है जी, इंशाअल्लाह। मौलाना साहब का कहना है कि वो मुकाबले के कैंडिडेट हैं और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, और पूरी जमात की उनके कैंडिडेट को हमायत हासिल है।